नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इमामगंज विधानसभा सीट की बात करेंगे। इमामगंज भी उन 4 सीटों में से एक सीट जहां विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। और इमामगंज में केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनकी बहू दीपा मांझी एनडीए की उम्मीदवार हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये खबर है कि राह आसान नहीं है। इस बार मांझी के लिए भी इमामगंज चुनौती बना हुआ है। प्रशांत किशोर और आरजेडी दोनों चुनौती हैं, तो इमामगंज किसका होगा, इमामगंज में किसका पलड़ा भारी है और बाजी कौन मारेगा, इसको हम समझेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर, जो कई बार इमामगंज का दौरा करके भी आए हैं, कई बार वहाँ के लोगों से उनका मन टटोलने की कोशिश की है, ये जानने समझने की कोशिश की है कि इमामगंज की हवा का रुख किस तरफ है, क्या होने जा रहा है सर इमामगंज में। जीतन राम मांझी के लिए क्या ये मामला बिल्कुल आसान है, आसानी से अपनी बहू को जितवा ले जाएंगे? देखिए, वो इमामगंज की लड़ाई को भी दिलचस्प बना दिया है जनसुराज ने। आपको पता ही है कि जनसुराज ने अजीत पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनकी नज़र पासवान वोट बैंक पर है। आरजेडी ने रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है कि मांझी वोट पर नज़र है। देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा दलित और महादलित हैं और इस सीट पर जीतन राम मांझी 2 बार से चुनाव जीत चुके हैं। तीसरी बार उनकी बहू चुनाव मैदान में है, तो उनको हराना भी बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन जनसुराज के पक्ष में जो गोलबंदी पहले दिख रही थी, अभी एक दिन पहले मैं होकर आया हूँ, वहाँ वो गोलबंदी अब नहीं दिख रही है। वहाँ भी सीधी लड़ाई अब आरजेडी और मांझी के बीच हो गई है। तो गणित समझिए, वहाँ क्या है कि यादव 70,000 हैं, उनकी अहम भूमिका है। मुस्लिम 62,000 हैं और नहीं, बेलागंज की इमामगंज में मांझी 70,000 हैं, माफ़ करिएगा, मांझी 17,000 हैं, दांगी 40,000 हैं, मुस्लिम 28,000 हैं, यादव 24,000 हैं, चमार 17,000 हैं, पासवान भी लगभग उसी के आसपास हैं। भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत सबको मिला दीजिए तो 26,000 वोटर हैं। और लेकिन पचगुनिया वहाँ सबसे ज़्यादा है, 63,748 वोटर है। पचगुनिया के बारे में आप जानते ही हैं कि कई सीटों पर जेडीयू की जो जीत होती है उसी पचगुनिया वोट की वजह से होती है। और मांझी भी जीतते रहे हैं, तो उसमें पचगुनिया वोटरों की बहुत अहमियत रही है। अब हमने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जो रैंडम सर्वे किया है उसकी एक तस्वीर देख लीजिए, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ क्या होने वाला है और लड़ाई कैसी है। तो आपने तस्वीर देख लिया। सर्वे में जो रैंडम सर्वे मैंने किया है उसमें तो सीधी लड़ाई दिख रही है आरजेडी और मांझी के बीच। मांझी अभी भी भारी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो मांझी वोट बैंक पे संधमारी की कोशिश है आरजेडी की, पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई है। उम्मीदवार बहुत अच्छा है, जुझारू है, स्थानीय है, तो उसकी वजह से मांझी वोट में थोड़ा सा संधमारी है। और कुछ लोग मांझी समाज के सवाल भी कर रहे हैं। सर्वे में आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि मांझी जी मंत्री हैं, बेटा मंत्री है, समधिन विधायिका है और दूसरा बहू बनेगी मंत्री विधायक, ये क्या बात हुई? क्या दूसरा मांझी को मौका नहीं मिलना चाहिए? तो मांझी वोट बैंक में सिंधमारी दिख रही है, लेकिन वो किस हद तक होगी, क्योंकि हमने 10 मांझी समाज के लोगों से बात किया, उसमें से 9 तो जीतन राम मांझी के साथ ही जाने का संकेत दिया है। लेकिन एक मांझी मिला ऐसा नौजवान जो सवाल कर रहा है कि जीतन राम मांझी के परिवार के ही लोग क्यों हमेशा चुनाव लड़ेंगे, क्यों वहीं विधायक और मंत्री बनेंगे। तो अब इसी पर निर्भर करता है कि किस हद तक मांझी समाज के वोट बैंक में सिंधमारी कर पाती है आरजेडी, क्योंकि वहाँ तो सबसे ज़्यादा मांझी ही हैं। दूसरे नंबर पर दांगी हैं, जिनकी संख्या 40,000 है। और ये जनसुराज कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार से भी नाराज हैं और जीतन राम मांझी से भी नाराज हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने अभय कुशवाहा के पक्ष में वोट कर दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि अभय कुशवाहा जीत गए, एनडीए की वहाँ हार हो गई उपेंद्र कुशवाहा की। तो दांगी समाज अभी आरजेडी की तरफ नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी चुप्पी साधे हुए है। जनसुराज कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज के साथ तभी जाएगा। देखिए क्या होता है, साइकोलॉजी, जो ग्रामीण वोटर होते हैं वो देखते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन जीत सकता है, उसी के साथ आखिरी क्षण में गोलबंद हो जाते हैं। तो अभी तो जनसुराज कर रहे हैं, लेकिन उनको लगेगा कि जनसुराज जीत नहीं पाएगा, तो या तो मांझी के साथ जाएंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे।
तो दांगी समाज किसके साथ जाएगा उसी पर माझी की जीत हार निर्भर करेगी। और मैंने कहा कि पचगुनिया वोटर सबसे ज़्यादा हैं इमामगंज में, 63,748 हैं। तो मानकर चलिए कि यही पचगुनिया वोटर वहाँ जीतन राम मांझी का भविष्य तय करेंगे। इस आंकड़े के हिसाब से तो जीतन राम मांझी के लिए राह आसान दिखती है। पचगुनिया वोटर के जो सबसे ज़्यादा है उनके बारे में आपने बताया कि ये नीतीश कुमार का साथ देते रहे हैं। मांझी वोट सबसे ज़्यादा 70,000 हैं, दांगी 40,000 हैं, मुस्लिम यादव 28-24,000 हैं। मुस्लिम यादव आरजेडी का आधार वोट बैंक है, बाकी चमार 17,000, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत 26,000, ये आपने बताया। तो अगर आरजेडी को अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो एनडीए के आधार वोट बैंक में सेंध लगानी होगी। ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए हर जगह मीडिया में खबर चल रही है कि जीतन राम मांझी मुश्किल में है, उनकी बहू हार सकती है। मैंने भी दिखाया था कि उनकी बहू का विरोध हो रहा है, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या किया, 10 साल से चुनाव जीतते रहे हैं। तो नाराजगी तो है, और जो सत्ता में रहेगा उससे नाराजगी तो होगी, लेकिन नाराजगी की वजह से वोट दे देंगे आरजेडी को, ये भी नहीं दिख रहा है सर्वे में। तो मांझी में वोट बैंक में थोड़ा डिवीजन दिख रहा है, वो मांझी उम्मीदवार की वजह से, लेकिन वो बहुत कम है और मांझी बहुत ज़्यादा है वहाँ। इतना नहीं है कि बड़ा नुकसान मांझी को हो जाए। हाँ, और फिर आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है वहाँ कमज़ोर है। आपको बताया है कि यादव वहाँ केवल 24,000 हैं, मुसलमान भी 28,000 ही हैं। तो मुसलमान वोट बैंक भी पूरी तरह से गोलबंद नहीं है आरजेडी के पक्ष में। कई ऐसे मुसलमान हैं जो कह रहे हैं नहीं बहुत हो गया, अब जाति पात के नाम पर और गोलबंदी नहीं होगी, अब हम उसी को वोट देंगे जो काम करेगा। वो नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे हैं। ये भी चीज़ हो रही है क्या सर? मुसलमान वोटरों के बारे में आपने बताया कि चलिए उनको लगेगा कि अगर वो हार रहे हैं या प्रशांत किशोर का जलवा नहीं दिख रहा है तो वो प्रशांत किशोर के साथ न जाकर आरजेडी के साथ ही जाएंगे। लेकिन जो युवा मुस्लिम मतदाताओं में जो युवा वोटर है वो प्रभावित है प्रशांत किशोर से, और वो जो युवा मतदाता है वो इंटेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन जो रैंडम सर्वे किया पहले तो दिख रहा था उनका धाक, लग रहा था कि जनसुराज की वजह से ही जीतन राम मांझी की बहू की हार होगी। लेकिन जब 2 दिन पहले मैंने जो रैंडम सर्वे किया उसमें तो कहीं जनसुराज दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिरी क्षण में लड़ाई बदल गई है, फ्रेम से बाहर हो गई है, सीधी लड़ाई आरजेडी और मांझी के बीच हो गई है। मांझी का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो हमने जो कहा था कि मांझी की नाव मझधार में है, तो उस समय दिखा था विरोध। अब हमने रैंडम सर्वे किया है तो मांझी के साथ पूरा एनडीए गोलबंद दिख रहा है। मुझे लगता है कि मांझी वहाँ से जीत जाएंगे, क्योंकि उदयनारायण चौधरी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं। ये प्रयोग है, बड़ा प्रयोग कि दलित किसके साथ हैं। अगर वहाँ मांझी हार जाते हैं तो इसका साफ मैसेज होगा कि बिहार के दलित एनडीए के साथ नहीं हैं, महागठबंधन के साथ हैं। ये कितना बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा झटका होगा ना। तो मुझे लगता है कि हारते हारते भी, डूबते डूबते भी मांझी पार हो जाएंगे। डूबते डूबते भी मांझी पार हो जाएंगे, मांझी की नाव किनारे लग जाएगी। प्रशांत किशोर अगर बड़े फैक्टर होते तो खतरे की घंटी थी, लेकिन खतरा टल गया है। सर बता रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।